चलिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है? अध्याय 2 का बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, मान लेते हैं, माना बिंदु O प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, माना बिंदु O क्या है? प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। हमको क्या करना है? इससे d दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करना है। कितनी दूरी पर? d दूरी पर। ठीक है, तो विद्युत विभव की गणना करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इससे r दूरी पर एक बिंदु B की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक बिंदु कितनी दूरी पर? r या x दूरी पर बात कर लेते हैं, x दूरी पर। ठीक है, कितनी दूरी पर? x दूरी पर। चलिए, मान लेते हैं, माना बिंदु O क्या है? प्लस क्यू, बिंदु O पर ऐसे लिखो, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, इससे d दूरी पर स्थित, d दूरी पर स्थित किस पर? बिंदु P पर। बिंदु P पर क्या करना है? विभव की गणना करनी है। विभव की गणना करनी है, गणना करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, O से r दूरी, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अनंत से क्या करते हैं? आवेश को लाते हैं ना। ठीक है, कहाँ पर लाते हैं? हाँ, ठीक, किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र पर स्थित किसी बिंदु पर लाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर, बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर देखिए, परावैद्युत माध्यम मान लो। ठीक है, इनके मध्य में क्या है? परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम का मतलब ये है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में हो सकता है रुई हो, है ना, हो सकता है प्लास्टिक हो। अरे समझ में? ठीक है, मतलब वायु के अलावा कोई अन्य हम पदार्थ रख देते हैं तो कहलाएगा परावैद्युत माध्यम। ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या होता है? कोई एक आवेश बटा उनकी बीच की दूरी का वर्ग, यही होता है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, कोई एक आवेश और उनकी बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर परीक्षण आवेश मान लेते हैं, और परीक्षण आवेश को पहले तो क्या करते, अनंत से B तक ला रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, B से A तक लाएंगे, अल्प दूरी। ठीक है, अल्प दूरी, A B की बीच की दूरी हम मान लेते हैं अल्प। ठीक है, dx। तब यहाँ पर देखिए, परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तब परीक्षण आवेश मान लेते हैं। ठीक है, तब B पर स्थित, B है ना, तब बिंदु B पर स्थित किसको? परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, ठीक है, अल्प दूरी B से कहाँ तक? A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य। तो भाई यहाँ पर कार्य हमारा क्या है? दूरी अल्प है, अल्प है तो हम कार्य भी क्या करेंगे? अल्प करेंगे। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ, बल गुना विस्थापन है, बल गुना दूरी। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है, विस्थापन का मतलब ही क्या होता है? दूरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए, ये आपका बल गुना दूरी, कार्य बराबर बल गुना दूरी। तो ये आपका कार्य dw है, बल आपका किस रूप में लग रहा है? तीव्रता के रूप में, और दूरी कितना तय किया जा रहा है? dx दूरी तय किया जा रहा है। ठीक है भाई, B से A तक। ठीक, यहाँ पर देखिए, O के कारण परीक्षण आवेश पर क्या हो जाएगा? तीव्रता जो होगा,
किस दिशा में होगा, आगे की दिशा में। कहाँ से, ओ से बी की दिशा में। क्लियर है, कहाँ पर, ओ से बी की दिशा में। ठीक है, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमारा तीव्रता क्या है, आगे की ओर है, और क्या हो रहा है, विस्थापन क्या हो रहा है, पीछे की ओर है ना। तो बल और किसकी, विस्थापन की दिशा में क्या हो रहा है, अंतर है ना, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम ले लेंगे माइनस डी एक्स। क्या ले लेंगे, माइनस डी एक्स। ठीक है, क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखिए बल है ना, बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा, परीक्षण आवेश के विस्थापन की दिशा विपरीत है। देखिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर ई का मान रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा Q/x का स्क्वायर और ये माइनस डी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस 1/4πε0 के Q/x² डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाएंगे। कहाँ तक लाएंगे, अनंत से बिंदु P तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए हाँ, अब परीक्षण आवेश को, अब परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से बिंदु P तक, P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो कार्य अब आपका क्या हो जाएगा, W बराबर इनफाइनाइट टू D, या आप लिख सकते हैं P, क्योंकि अनंत दूरी से आप बिंदु P तक ला रहे हैं, है ना। तो कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, हम क्या करेंगे, एक साथ तो नहीं लाएंगे, है ना। जैसे हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं और थाल में भोजन निकालते हैं तो क्या होता है, एक साथ पूरा खा लेते हैं क्या, है नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते नहीं। वैसे ही हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में लाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक, जैसे हम कहीं दूरी तय कर रहे हैं, मान लो यहाँ से हमको जाना है नादगांव, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से नादगांव जाते हैं क्या, नहीं जाते, हम पहले यहाँ से क्या करेंगे, कुपड़ी जाएंगे, कुपड़ी भानपुर, ऐसे छोटे छोटे हिस्से, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, अनंत दूरी से कितनी दूरी तक, डी दूरी तक। ठीक है, शायद नए बुक में आपका आर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर P इसलिए लिखे हैं, अनंत दूरी से बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन पर D इसलिए लिखे हैं, पहले पोजीशन क्या लिया था, अनंत, और अनंत से कहाँ तक ला रहे थे, P। अब हम डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, बिंदु O से परीक्षण आवेश की दूरी अनंत है, उसको बिंदु O से कितनी दूरी तक लाना है, D दूरी तक लाना है। ठीक है, इसलिए हम P ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं। ठीक, बातें आया समझ में कि नहीं आया, 1/4πε0 के Q/x² और ये आपका dx। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमको इसको समाकलन करना है ना। ठीक, इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस Q/4πε0 के, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक, हमको क्या करना है, ये आपका क्या हो जाएगा, d 1/x² का आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए माइनस Q/4πε0 के। ठीक, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, एक्सपोनेंट फार्मूला यूज करेंगे, इनफाइनाइट टू d। ठीक है, ओ सॉरी, एक बार ऐसे लिखना था इसको, ऐसे इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू d x⁻² dx, एक्सपोनेंट फार्मूला, a⁻m बराबर 1/a⁻m, ये फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब कहाँ पर लिखूं भाई, क्या लिखूं, क्या ये डायग्राम मिटा दूं, चलिए
चलिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर ये आपका क्या Q अपॉन 4πε0 K, क्या हो जाएगा ये समाकलन जब भी करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, जब भी हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर में एक बढ़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना, अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कम होता है। मतलब हम ऐसे हैं कि देखिए एक बड़ा हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो ये कहलाएगा अवकलन, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो कहलाएगा अवकलन। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कहलाएगा समाकलन, ठीक है। समाकलन समाहित करना, अवकलन मतलब तोड़ना, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जगह नहीं है करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -Q अपॉन 4πε0 K, क्या हो जाएगा देखिए x की पावर -1 अपॉन -1, ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर Q अपॉन 4πε0 K, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग भूले हैं, इनफाइनाइट टू D, ठीक है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट टू D, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, इसको हम लिखेंगे 1/x, फिर एक्सपोनेंट फार्मूला यूज करें इनफाइनाइट टू D, ठीक है। तो ये आपका W बराबर Q अपॉन 4πε0, ठीक। ये आपका देखिए x के जगह आप D रखेंगे तो 1/D माइनस 1/∞, ठीक है। अब देखिए इन्फिनेटिव कब आता है, जब 1/0 होता है, तो इसको 1/0 करेंगे तो देखिए 1/∞ इज इक्वल्स टू 1/1/0, तो ये 0 ऊपर जाएगा, मतलब ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका 0 होने पर ये आपका आ जाएगा देखिए 1/4πε0 K, ये आपका Q अपॉन D, ठीक है। आपके न्यू बुक में जो है चल मेरे ख्याल से R दिया है D के जगह, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, R भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो किया गया कार्य है, ये देखिए ये जो आपका किया गया कार्य है, ठीक है, कहाँ पर, ये देखिए हम क्या किए थे, बिंदु O लिए थे, इस पर प्लस Q आवेश, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे थे, अनंत दूरी से किसी बिंदु P पर क्या कर रहे थे, परीक्षण आवेश को ला रहे थे। तो परीक्षण आवेश पर विभव की हम गणना कर रहे थे, तो उसके लिए पहले कहाँ तक लाए, B तक लाए, उसके बाद A तक लाए, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, x, और O से P के बीच का डिस्टेंस था D, और O से B के बीच का डिस्टेंस था आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनंत से बिंदु P तक लाने में, किसको लाने में, परीक्षण आवेश को लाने में, ये जो किया गया कार्य है इसे ही हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। किसका विभव कहेंगे, बिंदु P का, ठीक है। किसका विभव कहेंगे, बिंदु P का। हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो यहाँ पर O आपका बिंदु आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विभव कितना आया, 1/4πε0 Q अपॉन D, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में, क्या लिख सकते हैं, वायु या निर्वात में जब भी आप लिखोगे, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, वायु या निर्वात में, ये तो हम क्या कर रहे थे, परावैद्युत माध्यम ले रहे थे, है ना। इन बिंदुओं के बीच में क्या ले रहे थे, है ना, कागज, रुई, कपड़ा इत्यादि, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वायु या निर्वात कर रहे हैं, तब यहाँ पर देखिए K बराबर आपको केवल 1 रखना है, तो K बराबर 1 रखेंगे तो विभव क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन D, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नहीं, चलिए।